हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं और गूगल ट्रेंड के यूज़ करने के तरीके क्या हैं और कैसे गूगल ट्रेंड से आप बढ़िया ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं, चाहे वो किसी तरह की वेबसाइट हो। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पर हाउ टू यूज़ गूगल ट्रेंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूज़ वेबसाइट। अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए कैसे आप गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं बताऊँगा कि कैसे अपनी न्यूज़ वेबसाइट को आप ग्रो भी कर सकते हैं और वो भी गूगल ट्रेंड का यूज़ करते हुए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो-जो मैंने टॉपिक्स बताना है आपको, मैं यहाँ सब कुछ नोट कर रखा हूँ। लाइक आज इस फॉलो करके इस स्टेप को आप अच्छा खासा गूगल ट्रेंड से आप अच्छा सा ट्रैफिक भी ला सकते हैं और आप अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं अपने गूगल न्यूज़ को, खासकर न्यूज़ वेबसाइट के लिए। तो पहला तरीका जो हमारा है, फाइंड योर टॉपिक्स, मतलब आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करना। मतलब यू हैव टू फाइंड बेस्ट और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स व्हिच इज़ रिलेटेड टू योर न्यूज़ वेबसाइट विद निश। आपको ऐसे टॉपिक्स को फाइंड करना है जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड भी हो और आपको कंटेंट भी मिल जाए। लाइक आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप सब तरह का न्यूज़ देते होंगे। बट न्यूज़ में भी माइक्रो न्यूज़ होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे क्या होता है कि बहुत लोग बहुत तरह की न्यूज़ डालते हैं। लाइक कुछ लोग टेक की डालते हैं, कुछ इलेक्शन की डालते हैं मतलब पॉलिटिक्स की, कुछ साइंस की डालते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की डालते हैं, ठीक है? कुछ बिज़नेस की डालते हैं। तो ऐसे-ऐसे जो भी वो मैक्रो न्यूज़ होती है उसमें से भी आप कोई एक अपने मैक्रो न्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका मान लीजिए आपका मैक्रो न्यूज़ किसी से रिलेटेड है। मैं बताता हूँ किससे रिलेटेड है, अभी बताता हूँ आपको सब कुछ। यहाँ पर सिंपल आप जाकर देख सकते हैं कि क्या-क्या यहाँ पर गूगल ट्रेंड में, सिंपल आपको गूगल ट्रेंड खोलना है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा trend.google.com। तो यहाँ चाहे तो अपने आईडी से लॉगिन कर लीजिए, बहुत सिंपल है। आपको मेल साइन इन करना हो जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको देखना है कि आप किस पर लिखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं। उस टॉपिक को पहले फाइंड कीजिए। लाइक यहाँ पर इंडिया टारगेट है, तो आप जो भी कंट्री टारगेट करना चाहते हैं, लाइक इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर सब कंट्री आ जाएगी। उस कंट्री की भी जो ट्रेंडिंग की न्यूज़ होगी ना, वो आपके सामने आएगी जो ट्रेंडिंग कर रही है। जैसे यहाँ पर इंडिया में देखिए इस समय अभी देखेंगे, तो आपको पता है इंडियन जनरल इलेक्शन यहाँ पर रैंक कर रहा है। और यहाँ पर जितनी वेबसाइट रैंक कर रही है, देखिए यहाँ पर काफ़ी वेबसाइट भी, इंडिया टीवी रैंक हो रही है, अली ज़रा रैंक हो रही है, ऐसे काफ़ी साइट है, इंडिया टुडे, यहाँ पर काफ़ी साइट है जो रैंक हो रही हैं। तो इन्हीं से आप अपने कंटेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है? मैं दिखाता हूँ, कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है। लाइक आपको देखना है कि आपका जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो, वो क्या बिज़नेस से रिलेटेड है या फिर किस किस चीज़ से रिलेटेड है, सिंपल। आपको सिंपल चेक करना है कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है? यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, इंडिया-पाकिस्तान, ज़ाहिर-सी बात है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो यानी ये स्पोर्ट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही आपको देखना है कि कौन स्पोर्ट कैटेगरी में नहीं आ रहा है या आपकी जो भी कैटेगरी उसमें कौन-कौन से आ रहा है। लाइक देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो क्रिकेट से रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है कि एफए कप वाला फाइनल हमारा जो भी इनके इन दोनों के बीच हुआ और यहाँ पर क्या स्कोर है, ठीक है? इसको देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड कंटेंट डालना है, लाइक जो भी इससे रिलेटेड आपका होने वाला है न्यूज़ से रिलेटेड, सिंपल। आपको टॉपिक्स बढ़िया मिल जाएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पर गूगल ट्रेंड पर आपको देखने को आसानी से मिल जाने वाला है। तो पहला जो तरीका था सिंपल, आपको अपने निश से रिलेटेड आपको आर्टिकल फाइंड करना है, जो आर्टिकल पे आप लिखना चाहते हैं, उस आर्टिकल पे आप फाइंड कर सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है? मतलब यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को अच्छे खासा ट्रेंडिंग टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जो ट्रेंड कर रहा है और जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है? अगर आप पोस्ट लिखते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इस पर आपके रैंक करने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन नई न्यूज़ है, फ्रेश न्यूज़ है, तो गूगल हर लोगों को बूस्ट करने का मौका देती है। सेकंड तरीका वो है कि डू एसईओ फॉर योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के लिए सिंपल आप एसईओ करिए। एसईओ करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल आपको कुछ प्लगइन्स का यूज़ करना होगा। फोकस ऑन लिखा है देखो, यू हैव टू फोकस ऑन योर एसईओ, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और विथ सम प्लगइन्स और लाइट वेट थीम, ठीक है? सिंपल आपको ये चीज़ करनी है। जैसे एसईओ आप देखो मैंने बताया है कि जैसे सिंपल मैं जाऊँगा कहीं भी कुछ भी यहाँ पर सर्च करूँगा कि हाउ टू अर्न मनी। लाइक मैंने सर्च कर लिया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर काफ़ी पोस्ट रैंक आ रही है, लेकिन देखो यहाँ पर शिक्षा.com टॉप पे रैंक क्यों कर रही है? क्योंकि इसने कुछ ना कुछ बेटर किया तभी ये टॉप पर रैंक कर रही है। वही मैं बोल रहा हूँ, इसे इसको ओपन करूँगा तो देखने को आपको मिल जाएगा कि इन्होंने देखिए अच्छी इमेज का भी यूज़ किया है। साथ-साथ आप ध्यान देंगे ना, तो इन्होंने पूरी तरह से सब कुछ स्टूडेंट के लिए बताने का प्रयास किया है। ठीक है? ये सब का आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल, ये सब इन्होंने टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग, बीच-बीच में इमेज भी लगा रखी है ताकि इनका जो यूज़र है बना रहे। ठीक है? तो इन्होंने ऐसे किया है और ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको बताया, एसईओ के लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो है। आप सिंपल जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँगे
और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे पूरी तरह से फुल ऑन पेज एसईओ यहाँ पर बता रखा है कि कैसे फुल आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं रैंक मैथ का यूज करके। ठीक, तो सिंपल इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। काफी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है आप लोगों के लिए, उन सबको आप वॉच करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत वो यूजफुल होने वाली हैं और आपके लिए बहुत बेटर होने वाला वो चीजें। ठीक है, आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने में काफी हेल्प वो दे सकता है। थर्ड तरीका जो हमारा है, वॉच अदर न्यूज वेबसाइट वर्क, मतलब आपको देखना है कि और जो आपकी इसी वेबसाइट है वो क्या वर्क कर रही है। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू मस्ट फोकस ऑन अनदर वेबसाइट अनदर न्यूज, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर कंटेंट इफ यू वांट टू हेल्प, सॉरी इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल। मैंने यहाँ पर गूगल ट्रेंड खोला हुआ है और यहाँ पर देखिए कोई भी मान लीजिए ये वेबसाइट है या फिर जो भी आपका कंपटीटर है उसको आपको देखना है वो क्या कर रहा है, ऐसा वो क्या कर रहा है, वो टॉपिक क्यों रैंक कर रहा है, उससे क्या कारण है। तो जब देखोगे तब समझ आएगा भाई इसकी 2 में ऐसी है या डीएपी ऐसा गिरा हुआ इतना कम है ज्यादा है, या इसकी पोस्ट में कंटेंट अच्छा है क्योंकि इन्होंने अच्छे से कीवर्ड का यूज किया है, फुल तरीके से ऑन पेज एसईओ किया है। और ऑफ पेज एसईओ को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वो ऑफ पेज एसईओ होता है। लाइक बिंग, कोई कहीं भी आप जाके प्रमोट करिए अपने पोस्ट को फ्री में, उससे कहता है ऑफ पेज एसईओ। लाइक यूट्यूब, लाइक लिंक्डइन, लाइक कोरा, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप, पिंटरेस्ट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, खासकर वेबसाइट बनाने वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली ट्रैफिक भी ला सकते हैं, बहुत आसान तरीका है जहाँ पे आप ट्रैफिक ला सकते हैं। अब गूगल ट्रेंड के बारे में आपको बताया था, यहाँ पर आप कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए, जो भी कंट्री को आप टारगेट करना था उस कंट्री को चूज कर लीजिए। मान लो मैंने इसको चूज किया और यहाँ पर दिखा देगा कि सर्च इन ट्रेंड, जो चीजें सर्च हो रही है, देखिए काफी सर्च हो रही है। और रियल टाइम ट्रेंडिंग में देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है जो बेहतरीन तरीके से रैंक हो रही है। ठीक, तो इन्हीं सब कंटेंट के ऊपर आपको लिखना है, एनालाइज करना है, इनको आपको ओपन करना है। सिंपल, आप गए इसको ओपन कर लिया मान लीजिए आपने, और यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन कौन चीजें हैं जो इन्होंने दी हुई हैं और हमने नहीं दी है। तो स्पेनिश में है, आपको इंग्लिश वेबसाइट देखनी है कि इंग्लिश में कौन कौन सी साइट है जो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक, क्या वो जो भी टॉपिक्स लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। कि न्यूज़ वेबसाइट है तो आपको सच्चाई ही दिखानी है हर बार। तो आपको इसलिए क्या करना होगा, सिंपल आप और इस तरह के न्यूज़ चैनल वाले जो भी जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं, ठीक है, उन सबको फॉलो कर सकते हैं, उन सब वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और उनके द्वारा भी आप जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनका तरीका जान सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ आप उनका नोटिफिकेशन भी उनका ऑन करिए, सब्सक्रिप्शन लेकर ऑन कर दीजिएगा। इससे वो जो भी नोटिफिकेशन कल वो डालेंगे तो हमको आसानी से देखने को मिलने वाला है कि ये चीजें इसमें आ रही है थर्ड स्टेप में। ठीक, तो इन तीन तरीके से आप अच्छा खासा गूगल ट्रेंड का यूज कर सकते हैं और अपनी न्यूज वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल कर सकते हैं। ठीक है, जिस कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हैं वो आसानी से टारगेट हो जाएगी। साथ में आप जिससे रिलेटेड कीवर्ड यूज करते हैं वो कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड। लाइक यहाँ पर गए गूगल, आप गूगल ट्रेंड पर गए, यहाँ जाने के बाद आप आराम से इसको इंडिया कर दीजिए। जो भी यहाँ पर कैटेगरी लिखा है कैटेगरी लिखा हुआ है, कैटेगरी हिसाब से भी बना सकते हैं। ये देखिए, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, साइंस, या फिर जिससे रिलेटेड आपकी कंपनी है उससे रिलेटेड आप आर्टिकल निकालिए और उस आर्टिकल को लिख के उसको रैंक कराने का प्रयास कीजिए। और इसके द्वारा आप गूगल ट्रेंड का यूज करते हैं तो गूगल ट्रेंड हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक, तो ये तीन तरीके जो भी मैंने आपको बताया, सिंपल आपको फाइंड टॉपिक्स करना, पहले आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं पहले आपको एकदम क्लियर होना चाहिए या किस नीच पर लिख रहे हैं। मैंने इस सब के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। काफी मैंने माइक्रो न्यूज ब्लॉग बना रखा है, तो उन सबको आप देखोगे समझ में आएगा किस टॉपिक पर आप शुरू कर सकते हो और आप अर्निंग कैसे कर पाओगे। ठीक है, ये तरीका हो गया। इसके अलावा मैं सेकंड तरीका बताया था कि सिंपल आपको एसईओ करना अपनी वेबसाइट के लिए, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके लिए सिंपल आपको एसईओ करना होगा ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक हो सके, पूरी तरह से बेटर तरीके से रैंक हो सके। और एसईओ कैसे करना उसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस डली हुई हैं। आप सिंपल यूट्यूब पर जाइए और वीडियोस में सर्च करेंगे ना तो आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा, जो भी मेरी वीडियो होंगी उन सब में जरूर इन सब टॉपिक्स का जिक्र हुआ रहेगा। ठीक है, अगला है, मैं दिखाता हूँ आपको, सिंपल ऑलवेज फोकस ऑन बेस्ट रिजल्ट। एक सेकंड, अगला जो हमारा है वो है कि यहाँ पर आपको एनालाइज करना दूसरी वेबसाइट पर, जो भी दूसरे न्यूज रिलेटेड साइट है उन सबको भी आपको एनालाइज करना। उससे क्या होगा इस कि एनालाइज करने का समझ में आएगा कि भाई ये पोस्ट ऐसे लिख रहे हैं, ये पोस्ट ऐसे लिख रहे हैं, ये पोस्ट कैसे लिखनी चाहिए, क्या गलती करे क्या गलती नहीं कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले और भी वीडियो डाली हुई है
उन सबको आप जाकर हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगला तरीका वो है ऑलवेज फोकस ऑन बेस्ट रिजल्ट। तो वो वेबसाइट रैंकिंग आपको हमेशा वेट करना है, पेशेंस रखना है और हमेशा ऑलवेज फोकस करना है कि आपको कभी भी रिजल्ट कैसा भी आए उसका ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप जो भी लिख रहे हो कंटेंट वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि फोकस रिजल्ट से पहले आपका फोकस होना चाहिए अपनी वेबसाइट को रैंक करने में। जब भी आपकी वेबसाइट रैंक होगी तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो इन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो तरीके बहुत बेटर, बहुत अच्छे तरीके हैं जो मैंने आपको बता रखा है, ये सब तरीके, ठीक है। इनको आपको यूज करना है और इसका यूज करके आप बेस्ट रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आप पा सकते हैं जो आपके गूगल ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। बाकी कंट्री चेंज कर सकते हैं, बाकी लैंग्वेज भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी तो क्या होगा कि आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी है तो सिर्फ इंडिया में टाइप होगी, जहाँ बोली जाती है वहाँ टाइप होगी बस, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अगर आपको और कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके।